नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है जीडीएस यूनियन की तरफ से और इसके बारे में जितने भी मेंबर्स है ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के उन सभी को इसके बारे में सूचना दी जा चुकी है। और ये क्या अपडेट है तो आप देख सकते हैं, इनडेफिनेट स्ट्राइक मतलब अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी ग्रामीण डाक सेवकों की आने वाले 18 तारीख से, मतलब 18 मार्च से ये इनडेफिनेट स्ट्राइक होने वाली है। ये जीडीएस यूनियन की तरफ से अपडेट आ रही है। इनडेफिनेट स्ट्राइक नोटिस शेड्यूल फॉर 18th ऑफ मार्च 2025 एज ऑलरेडी फिक्स्ड। तो 18 मार्च 2025 से स्ट्राइक होगी और ये इनडेफिनेट स्ट्राइक होगी, मतलब ये अनिश्चितकालीन हड़ताल होने वाली है 18 मार्च 2025 से। और दोस्तों, जीडीएस कर्मचारियों की डिमांड्स तो आपको पता है, लेकिन जो की डिमांड्स है अभी रिलीज किया है रिसेंटली यूनियन ने, उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, रिसोल्यूशन ऑन की डिमांड्स फॉर ग्रामीण डाक सेवक्स। तो क्या की डिमांड्स है, क्या जरूरी डिमांड्स है, अभी इसको हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है 8 आवर्स ड्यूटी स्टेटस। हाँ, 8 घंटे की ड्यूटी है सबसे फर्स्ट में। जीडीएस एम्प्लॉइज शुड हैव अ फिक्स्ड 8 आवर वर्क डे इंश्योरिंग स्ट्रक्चर्ड एंड डिग्निफाइड वर्किंग कंडीशंस लाइक अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। 8 घंटे की ड्यूटी जो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे इसको रखा गया है। और वर्क प्लेस पे जो फैसिलिटीज है, जो सुविधाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बाकी सरकारी कर्मचारियों जैसे ही हो, ताकि जीडीएस कर्मचारियों को काम करने में कोई परेशानी न हो। तो ये पहला की डिमांड है 8 आवर ड्यूटी स्टेटस का। सेकंड में दोस्तों, सिविल सर्वेंट स्टेटस। 1977 में जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके हिसाब से जीडीएस कर्मचारियों को भी सिविल सर्वेंट का स्टेटस मिलना चाहिए। इसे उनको सिविल सर्वेंट स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। सारे सरकारी कर्मचारियों की तरह उनको बेनिफिट्स दिए जाएंगे। समान कार्य, समान वेतन, समान अधिकार उनको दिया जाएगा। डिजर्व इक्वल राइट्स, बेनिफिट्स एंड रिस्पेक्ट एज अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो सेकंड पॉइंट में ये सिविल सर्वेंट स्टेटस का था। तीसरे पॉइंट में देखिए दोस्तों, फेयर वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन। जो वर्कलोड है उसको फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। अभी क्या होता है, जीडीएस को बहुत सारा टारगेट दे दिया जाता है। अकाउंट ओपनिंग करना, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ट्रांजैक्शन करना, और इसके अलावा आरपीएलआई पीएलआई बिजनेस तो है ही, प्लस जो पीओएसबी स्कीम्स है उसमें भी योगदान देने को बोला जाता है जीडीएस कर्मचारियों को। और जो नई नई स्कीम्स आ रही हैं उसमें भी ग्रामीण डाक सेवकों को इंक्लूड किया जाता है। और जो मेल डिलीवरी का काम है वो तो है ही, उसके अलावा आधार अपडेशन का कार्य भी जीडीएस कर्मचारियों को दिया जाता है। और जो बाल आधार की सुविधा है वो कार्य भी ग्रामीण डाक सेवकों को दिया गया है। तो इतने सारे काम एक साथ एक जीडीएस कर्मचारी कैसे करेगा, तो उसके कार्य को बांटने के लिए यहाँ पर बोला गया है फेयर वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन, जो तीसरे नंबर पे हमने देखा। जो फोर्थ की डिमांड है वो एबॉलिशन ऑफ इंसेंटिव सिस्टम। तो इंसेंटिव बेस्ड जो स्कीम है, जैसे आरपीएलआई पीएलआई, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ट्रांजैक्शंस, इसके अलावा जो पीओएसबी के स्कीम्स है उस पर जो कमीशन दिया जाता है वो, और फिर जो इंसेंटिव वाले सिस्टम है, इनको एबॉलिश करने के लिए बोला गया है। और इसको वर्कलोड में शामिल करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि 5 घंटा जो मैक्सिमम टाइम है जीडीएस का, उसको और एनहांस किया जा सके, 8 घंटे तक उसको ले जाया जा सके। और उस वर्कलोड के बदले जो टीआरसीए मिलता है उसमें भी बढ़ोतरी हो सके। उसके बदले में इंसेंटिव बंद किया जाना चाहिए, उसके बदले में टीआरसीए में वृद्धि होनी चाहिए। तो ये फोर्थ की डिमांड है ग्रामीण डाक सेवकों की। इन्होंने यही लिखा है यहाँ पर कि जीडीएस एम्प्लॉय सिर्फ डिलीवरी का कार्य नहीं करते, वो उसके अलावा और भी चीज़ों में अपना योगदान देते हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिससे देश की इकोनॉमी में भी फर्क पड़ता है। तो ग्रामीण डाक सेवकों को भी जस्ट एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जैसा ट्रीट करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को देखते हुए उनको सिविल सर्वेंट का स्टेटस दिया जाना चाहिए और 8 घंटे की ड्यूटी उनकी होनी चाहिए। लास्ट में इन्होंने लिखा है, जस्टिस फॉर जीडीएस 8 आवर्स ड्यूटी स्टेटस नाउ, सिविल सर्वेंट रिकॉग्निशन नाउ। तो इस बार जो इनडेफिनेट स्ट्राइक होगी वो 18 मार्च से होगी। होपफुली इसका कोई कंक्लूजन निकले, ये देखने वाली बात होगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।